नमस्कार हिंदुओं, ओम नमः शिवाय। शिव पुराण की पिछली कथा में हमने देखा कि कैसे शिव पार्वती का मिलन हुआ। इसके पश्चात शिव जी और पार्वती जी हिमाचल के घर से विदा होने लगे। जब यह समाचार भीतर मैना के पास भेजा गया तो मैना सुनकर प्रेम सागर में डूब गई। नगर भर की स्त्रियों को बुलाया गया। वे सब वस्त्राभूषणों से सज्जित होकर गिरिजा को विदा करने के लिए आई। ब्राह्मण स्त्रियों ने गिरिजा को पतिव्रता धर्म की शिक्षा देते हुए कहा, हे गिरजे, अपने पति की सेवा लोक में अत्यंत आनंद प्रदान कर देने वाली है। तुम दिन रात पति की सेवा में लगी रहना। स्त्री के लिए इसके समान कोई दूसरा तप नहीं है। संसार में 4 वस्तुएं अत्यंत सुख देने वाली हैं। पहला प्रियतम, दूसरा धर्म, तीसरी स्त्री तथा चौथा संतोष। परंतु इन चारों की परीक्षा विपत्ति के समय ही हो सकती है। जो स्त्रियां अपने पति का सम्मान नहीं करती, उसकी सेवा नहीं करती, वे निसंदेह नरक में जाती हैं। इसलिए स्त्री को सब कुछ त्याग कर केवल अपने पति की ही सेवा करना उचित है। वेदों में 4 प्रकार की स्त्रियां बताई गई हैं। पहली उत्तम वह है जो स्वप्न में भी दूसरे पुरुष का मन में विचार न लाए। दूसरी मध्यम, जो अन्य पुरुष को पुत्र, पिता व भाई के समान समझे। तीसरी निकृष्ट, जो अपने धर्म का विचार करके पर पुरुष की संगति से बची रहे। और चौथी अति अधम, जो अपने पति व कुल के भय से दूसरे की संगति से बच जावे। समय से ना डरना भी चौथी प्रकार की स्त्री में गिना गया है। पतिव्रता स्त्रियों की सभी प्रतिष्ठा करते हैं। ब्राह्मण स्त्रियां गिरिजा को इस प्रकार समझाती हुई फिर बोली कि स्त्री से चाहे अनेक पाप हुए हों, परंतु वह केवल अपने पतिव्रत धर्म से ही परमपद प्राप्त करती हैं। हे गिरिजा, शिवजी जितनी स्त्रियों पर कृपा करते रहते हैं, उतनी किसी और पर नहीं करते। जो स्त्रियां अपने पति का विरोध करती हैं, वे निसंदेह नरककाई हैं। उनकी पहचान यह है कि वे दूसरा जन्म धारण कर या तो युवावस्था में ही वैधव्य को प्राप्त करती हैं या फिर पति सहित अनेक प्रकार के दुखों को भोगती हैं। पतिव्रता स्त्रियों की वेद भी बड़ाई करते हैं। स्त्री को उचित है कि पति जो आज्ञा दे उसको बिना किसी हट से पूरा करे। बुरी स्त्रियों से प्रेम तथा संगति न रखे। अपने मुख से कभी भी पति की निंदा के शब्द न निकाले। जहाँ भी अपने पति की प्रशंसा और इच्छा देखे, वहाँ स्वयं भी अधिक प्रीति बढ़ाए तथा अपने पति को किसी समय भी न छोड़े। विपत्ति के समय भी एक समान ही देखे। ऐसे नियम से चले जिससे पति को अधिक परिश्रम न करना पड़े। जो स्त्री अपने पति की इच्छा के बिना व्रत आदि करती है, वह अपने पति की आयु को कम करती है तथा स्वयं नरक में जाती है। स्त्री को यही उचित है कि वह पति से ऊंचे स्थान पर न बैठे, झूठ एवं दुर्वचन मुख से न निकाले, सदैव लड़ाई झगड़ों से दूर रहे। ब्राह्मण स्त्रियां गिरिजा को पुनः समझाते हुए बोली, हे गिरिजा, देखो अत्रि ब्राह्मण की स्त्री अनुसुया ने इस धर्म से कितना आनंद प्राप्त किया तथा वरय मुनि को अपने तेज से जलाकर दूसरे ब्राह्मण को जीवित किया। पतिव्रत धर्म की एक कथा मुनि इस प्रकार कहते हैं कि एक तपस्वी तप करते थे। एक बगुली ने उनके सर पर विष्ठा कर दी। जब तपस्वी ने ऊपर दृष्टि उठाकर उसकी ओर देखा तो उसी समय बगुली जलकर भस्म हो गई। यह देखकर तपस्वी ने अनुमान लगाया कि हमारा तप अब पूर्ण हो गया है। इसी विचार से वे तप को छोड़ चलते फिरते एक पतिव्रता स्त्री के द्वार पर आए। उस स्त्री ने तपस्वी की बड़ी सेवा की तथा द्वार पर तपस्वी को ठहराकर स्वयं घर पर दान के लिए वस्त्र लेने गई। संयोगवश उसके पति ने घर में उससे किसी काम के लिए कहा। वह उसी कार्य में लग गई तथा तपस्वी की बात भूल गई। जब वह पति की सेवा कर चुकी तब दान लेकर द्वार पर आई। उसको देख तपस्वी ने क्रोधित होकर श्राप देने की इच्छा की। उस समय उस स्त्री ने तपस्वी को क्रोधित देखकर कहा, हे तपस्वी, मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है। तुम इतना क्रोध क्यों करते हो? क्या मैं बगुली हूँ? इतना सुनकर तपस्वी का अहंकार नष्ट हो गया। उसने उसकी बारंबार प्रशंसा कर इस बात को समझा कि पतिव्रता धर्म सब धर्मों से बड़ा है। हे गिरजे, तुम विश्वास रखो कि संसार में पति से बढ़कर अन्य कोई देवता नहीं है। मैना ने भी गिरिजा को इसी प्रकार बहुत सी बातें समझाई और फिर उनको विदा करने की इच्छा की। वे गिरिजा के वियोग का दुख स्मरण कर अत्यंत दुखी हुई। वे गिरिजा को बारंबार अपनी भुजाओं से लिपटा लेती थी। इसी प्रकार शिवजी की सेवा के लिए बार बार कहती हुई रोने लगी। वे बोली, हे पुत्री, दूसरे के फंदे में पड़कर कुछ आनंद नहीं मिलता। गिरिजा भी प्रेम से मैना के चरणों पर गिर पड़ी तथा मूर्छित हो गई। मैना ने उन्हें उठाकर अपनी छाती से लिपटा लिया। फिर गिरिजा की सखियां गिरिजा को मैना से अलग कर ले चली और फिर शिवजी और गिरिजा कैलाश पर्वत पर आ गए।